welcome dear student. I am your math teacher. In this video I will solve exercise 2.3 question number 1 to question number 5. In previous video I will solve unit number 1 and also solve exercise 2.1 and 2.2. So must be watch my previous video for the solution of all these exercises. Now the question number 1 is about फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसका आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके बताना है। अब नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है जो कि फार्मूला होता है डी का डिस्क्रिमिनेंट बी, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक फार्मूला हाफ में लिखते हैं तो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब हमने क्या करना है, ए हमारे पास 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। बी हमारे पास 6 है जबकि सी की वैल्यू इक्वल है माइनस 27। फार्मूले में पहले आप वैल्यू पुट करते हैं बारी बारी। फार्मूला लिखा, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। बी की स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू -4, ए की जगह ए की वैल्यू एंड सी की जगह सी की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से आप अगर 6 का 6 स्क्वायर लें तो 36 आएगा। माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 ही आता है, 4 27 से मल्टीप्लाई होगा तो 108 आ जाता है। जब 108 को 36 में प्लस करेंगे तो 144 आ जाता है, जो कि हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। होपफुली इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी इक्वल है -1 जबकि सी इक्वल है -12। फार्मूला पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह बी का स्क्वायर की वैल्यू -1 -4, ए की वैल्यू 1 एंड बी सी की वैल्यू -12। 1 का स्क्वायर लेंगे -1 का स्क्वायर तो माइनस ही आता है, माइनस माइनस प्लस 12 4 ज़ार 48। 48 में 1 प्लस करें तो 49 आ जाता है, जो कि हमारा आंसर है। अब 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, बी इक्वल है 2 के जबकि सी इक्वल है 1। फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर डी इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे -4, ए की जगह ए की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 1। 2 2 4, 2 का स्क्वायर लेना है, 4 8 ज़ार 32। अब जब प्लस माइनस करेंगे माइनस बड़ी रकम का साइन आएगा एंड 28 इज़ योर आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, सिंपल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12x। तो ए की वैल्यू है 12, बी इक्वल है -11 जबकि सी इक्वल है -15। बी स्क्वायर -4ac फार्मूला लगाया, बी की जगह बी की वैल्यू -11 का स्क्वायर -4, ए की जगह ए की वैल्यू 12 एंड बी सी की जगह सी की वैल्यू -15। 11 का स्क्वायर लें तो 121 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई 12 से और 12 को मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो आता है 720 और इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 148 इज इक्वल टू डी। ये आपका आंसर है। मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमने डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है और बताना है कि क्या ये रैशनल है या इरैशनल है, या इक्वल है या इमेजनरी है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac
डिवाइडेड बाई 2a। अब a हमारे पास क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू -2, जबकि c इक्वल है -15। यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की जगह +2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, -4, a की जगह a की वैल्यू 1 एंड c की जगह c की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाई 2 एंड a। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 to 4 माइनस माइनस प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है, मल्टीप्लाई करके 60 आ जाएगा 2a। इसके बाद 2 प्लस माइनस 40 को 60 में हम प्लस करें तो 64 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे एक दफ़ा अगर यहाँ पे फार्मूला खोलें तो 64 का स्क्वायर होता है 8/2। इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। प्लस में लिखेंगे 10/2, माइनस में लिखेंगे -6/2। कटिंग होगी 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास आंसर आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक -3 आ रहा है। तो इसका मतलब जो है हमारी जो इक्वेशन है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है हमारा, ये स्क्वायर रूट आ गया, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लेकिन आंसर दोनों इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर जो हमारा आया है वो रैशनल एंड अनइक्वल। इसमें हमने एंड में बताना है कि हमारा जो आंसर आया वो रैशनल है, इक्वल है या अनइक्वल है, जो भी है। यहाँ पे अनइक्वल है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, और दूसरा रैशनल है क्योंकि रैशनल जो होते हैं वो पूरे सॉल्व हो जाते हैं जब इसको फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो वही स्टेप करना है। अब इसे पहले चेक करना है, 1 है ए, बी हमारे पास 3 है, जबकि सी इक्वल है -4। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac -4 पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 2 और a1, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 2, -3 प्लस माइनस 16 में 9 प्लस करें 25/2 आ जाता है। अब 25 का स्क्वायर होता है 5/2। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा हम माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, -+5/2 एंड -3 -5/2। माइनस करेंगे तो 2 आता है 2/2, यहाँ पे माइनस करें तो -8/2। ख़त्म होके 1 आ गया और इधर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा -4, 1 एंड -4 आ गया। ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन आंसर इक्वल नहीं आया। तो वही सेम हम लिखेंगे कि हमारा जो आंसर आया है वो रैशनल एंड अनइक्वल है। ये स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी थी वही नीचे भी आपने लिख लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 12 है, जबकि बी हमारे पास 1 है एंड सी इक्वल है -20। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास -b, तो ये +1 -1 हो जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 ए सी आता है तो 12, ए 12 है, जबकि सी हमारे पास -20 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। अब -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, माइनस माइनस प्लस। अब 12 को 4 को और 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 960। 4 को करेंगे तो 400, 4 2 ज़ार 80, 80 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 960 आएगा, या तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। कैलकुलेटर में 4 × 12 × 20 लिखें, 12 2 ज़ार 24, -1 प्लस माइनस यहाँ पे 961 आता है डिवाइडेड बाई 24। अब 961 हमारे पास स्क्वायर रूट होता है +31 का, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं।
माइनस प्लस माइनस 30/24, माइनस माइनस प्लस माइनस 32/24। अब और ये सॉल्व हो रहा है, लेकिन यहीं से हमें पता चल रहा है कि इसे कटिंग करेंगे और आंसर आएगा, इसे कटिंग करेंगे और आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा रैशनल है बट अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उसी तरीके से हम करेंगे। a = 1, b = एंड c = a। वैल्यू पुट करते हैं, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac / 2a फार्मूला है। -b की जगह -2 आ जाएगा, प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4a की जगह 1, b की जगह 8 / 2a की जगह 1, -2 प्लस माइनस √2 × 4 -8 × 4 = 32 / 2 × 2, -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे -32 में से 4 माइनस करें तो क्या आता है, माइनस करेंगे तो हमारे पास -28/2 आ जाता है। अब जब यहाँ पे 4 - 32 किया तो -28 आ गया। अब हमें पता है कि जब अयोटा के अंदर माइनस साइन आए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट में माइनस साइन आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम अयोटा लगा देते हैं /2। अयोटा के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारा अयोटा जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे इमेजिनरी हमारे ये इमेजिनरी आए हैं। आंसर इसका आया इमेजिनरी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 दी हुई है, b की वैल्यू 3 दी हुई है, जबकि c की वैल्यू -9 दी हुई है। तो हमने क्या करना है, उसी तरीके से फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। b हमारे पास 3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, √b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 एंड 9 की वैल्यू c की वैल्यू -9 / 2 एंड a की वैल्यू 1, -3 प्लस माइनस √3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस 9 4 = 36 / 2 1 = 2। अब यहाँ पे प्लस करना है 36 में 9 तो प्लस करेंगे 45 आ जाता है, 45/2। अब ये क्वेश्चन और सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हमारे पास आ गया इर्रेशनल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल देखा करें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेंगे तभी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 9x3 स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 = 0 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर हमने इसका बताना है कि k की क्या वैल्यू आती है। अब हमें वैल्यू दी है 9x², तो इसका मतलब a हमारे पास 9 है, जबकि b की वैल्यू -k है एंड c इक्वल है 16 के। फार्मूला हमारा होता है d = b का स्क्वायर -4ac। b की जगह b की वैल्यू पुट करते हैं, -k का स्क्वायर -4a की जगह 9 एंड c की जगह 16। अब यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं d की जगह। के स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, जब k को k का स्क्वायर लेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। देन -4 9 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 5 6 7। अब हमने क्या करना है, k को इस तरफ ले आए या इस वैल्यू को इधर ले आए, अरेंज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे इधर लेके आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 5 6 7 = k²। अब k के ऊपर स्क्वायर है, हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, 5 6 7 का भी लेते हैं और यहाँ पे k² भी लेते हैं। ये ख़त्म होके k आ जाएगा एंड 5 6 7 का स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो हमारे पास आता है +-24। दिस इज़ योर आंसर। अब नंबर 4 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल फाइंड के। अगर ये इक्वल है तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है
के की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9। तो हमने उसी तरीके से करना है। ए हमारे पास 1 है, बी इक्वल है के जबकि सी इक्वल है 9। सो फार्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट करते हैं के की, बी की वैल्यू के है तो के पुट कर देंगे -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9। के का स्क्वायर लेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा -4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू 0। अब माइनस है तो इधर ले आते हैं इसको, 36 इक्वल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड ले लें। 36 का भी स्क्वायर लेना है, के स्क्वायर का भी लेना है। स्क्वायर स्क्वायर से काट के आ जाएगा, जबकि 6 6 ज़ा 36 होता है तो +6 इज़ योर आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, 5 में, शो डैट द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर इक्वल इफ 3m स्क्वायर प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर ये लेके आना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस mx। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर, तो इसका मतलब m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab 2mx प्लस 1, इधर इक्वल की तरफ +3 है, इधर आके -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया एक्स 2 प्लस एम स्क्वायर, एक्स आ गया -2mx प्लस माइनस 3 में से 1 लेस करेंगे तो -2 आ जाता है। अब ए की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू है -2m, जबकि सी इक्वल है -2। अब हमारे पास अरेंज हो गया वैल्यू। फार्मूला लगाना है बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे -2m का स्क्वायर, -4 ए की जगह ए की वैल्यू 2 प्लस एम स्क्वायर एंड सी की वैल्यू -2। यहाँ पे बी स्क्वायर लेंगे तो 2 to 4 एम स्क्वायर माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8 2 प्लस एम स्क्वायर। अब इस 8 को अंदर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 4 ज़ार 8, ये एज इट इज़ आ गया 4m स्क्वायर प्लस 8 2 ज़ार 16 प्लस इक्वल टू ये 0 है। चाहे इस तरफ 0 डालें इधर डालें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इधर डाल लीजिएगा। इक्वल टू 0 8 2 ज़ार 16 प्लस 8m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इधर से कॉमन ले लेना है, हम कॉमन ले लेते हैं 4, तो अंदर आएगा m स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ार 16, तो 4 आ जाएगा प्लस 8 इधर इसके ऊपर स्क्वायर है तो 8m स्क्वायर, 4 2 ज़ार 8, 4 कॉमन लिया ना तो 2 ज़ार होता है तो 2 आएगा इज इक्वल टू 0। 4 इधर जाके यहाँ से काट के इस तरफ ले आते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आएगा m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 और 2 3 होता है, 2 और 1 3 होता है, प्लस 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर इज़ योर आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिमांड भी थी, हमने आंसर लाना था 3m स्क्वायर प्लस 4 और वही चीज़ हमारी आ गई 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। होपफुली इट इज़ क्लियर नाउ। Question number 1 to question number 5 of exercise 2.3 is complete. Hopefully it is clear. If this video is helpful for you, so don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and watch my full video. Thanks. Allah Hafiz.